आज पूरे ही भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण की जयंती पूजा आराधना मनाई जा रही है। प्यारे भक्तों, आज हम इसी पर चर्चा करना चाह रहे हैं ताकि आप लोग जाने भगवान श्री कृष्ण के कुछ चर्चाएं। एक बार संयोगवश समय ने पीछा किया, भगवान श्री कृष्ण अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। लंबी बीमारी के कारण शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। संसारिक बहुत सी दवाएं उन्होंने खाई, जब स्वस्थ नहीं हुआ, सारे मथुरा और वृंदावन में चर्चा हुई कि भगवान श्री कृष्ण अस्वस्थ हैं। सखियां सब मिलने के लिए आई, प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप के लिए हम लोग अनुष्ठान करना चाहते हैं, उस अनुष्ठान से आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, क्या हम लोग अनुष्ठान करूं? भगवान श्री कृष्ण ने अत्यधिक प्रेम देखा तो कहा कि हाँ, मैं जो कहता हूँ वह तुम करने के लिए तैयार हो जाओ तो हो सकता है मैं स्वस्थ हो सकता हूँ। कहा कि प्रभु बोलिए ना। भगवान ने कहा कि ऐसा करो, तुम जितनी भी सखियाँ आई हो, सभी सखियाँ बारी बारी से अपना चरणोदक तुम मुझे पिलाओ। अपना अपना चरणोदक तुम पियोगी, पिलाओगी, मैं स्वस्थ हो सकता हूँ। तुम लोग अपना अपना चरणोदक उतारो। सखिया बोली कि प्रभु, एक प्रेमी यदि भक्त को चरणोदक पिए तो क्या प्रेमिका को पाप का भागी नहीं बनना पड़ेगा? कहा कि नहीं। कहा कि नहीं महाराज, मैं पाप का भागी नहीं बन सकती। कहा कि नहीं नहीं, तुम लोग अपना अपना चरणोदक दो। सभी सखियां धीरे धीरे खिसकना प्रारंभ की। बची रुक्मिणी और राधा। रुक्मिणी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि रुक्मिणी, तुम तो मेरी प्रिया हो, तुम तो अवश्य अपना चरणोदक मुझे दे सकती हो और जिसको पी करके मैं स्वस्थ हो सकता हूँ। लेकिन रुक्मिणी कहा कि नहीं, मैं अपना चरणोदक यदि मैं आपको पिलाती हूँ तो मुझे पाप का भागी बनना पड़ेगा, मैं नहीं दे सकती। बची राधा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राधा, अब तो तुम ही बची हो, क्या तुम अपना चरणोदक पिला सकती हो? कहा कि हाँ भगवान, लेकिन मैं तो पिलाऊंगी, पाप का भागी बन सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। कहा कि शर्त क्या? मैं अपना चरणोदक उसी शर्त पर दे सकती हूँ, आपको स्वस्थ होने के लिए, जब आप मुझे एक मेरी प्रार्थना सुने। कहा कि क्या? कहा कि जब भी आपका नाम कोई ले तो आपके नाम के पहले मेरा भी नाम जुड़ जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बस, ये तो मानने के लिए तैयार है, तुम जल्दी से मुझे चरणोदक पिलाओ। कहा कि भगवान, मैं अभी स्नान करके आई। स्नान करती है, तुरंत भगवान श्री कृष्ण के सामने अपना चरणोदक स्वयं उतार करके भगवान कृष्ण के सामने राधा रखती है और कहती है प्रभु पी लीजिए। कहा कि नहीं नहीं, मैं काफ़ी कमज़ोर हूँ, तुम्हारी यह बाटी उठा नहीं सकते, तुम श्रद्धा और प्रेम के साथ मुझे अपने हाथों से पिलाओ। राधा क्या कर सकती थी? उन्होंने स्वयं भगवान के मुंह में आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे सारा चरणोदक जब पी जाते हैं, पल भर में ही भगवान स्वस्थ अनुभव अपने आप को करते हैं।
कहते हैं कि राधा, मैं तुम्हारा ऋणी अवश्य रहूँगा और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आने वाले समय में मेरे नाम के पहले तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा। आज इतना ही।